मिथोलॉजी का निर्माण ही इसलिए किया गया था कि जो पुरानी सभ्यता है उसका विकास हो सके। ठीक है, आपने अक्सर हमारे पूर्वजों बुजुर्गों से एक बात सुनी आई होगी, हमेशा सुनते ही आए हैं हम, कि जो महिलाएं होती हैं, महिलाओं को मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को बाल नहीं धोने चाहिए, ना ही महिलाओं को कपड़े धोने चाहिए। या फिर ये बोला जाता है कि जो पुरुष होते हैं, पुरुषों को भी मंगलवार को, बृहस्पतिवार को और शनिवार को बाल नहीं कटवाने चाहिए। अक्सर बुजुर्गों से ये सुनते आए हैं कि रात के टाइम में बाल नहीं कटवाने चाहिए और नाखून भी नहीं काटने चाहिए। एक मिथोलॉजी और सुनते आए हैं कि जब भी आप कहीं से जा रहे हो और बिल्ली आपका रास्ता क्रॉस कर जाए, ठीक है, तो आपको उस रास्ते में नहीं जाना है। इन चीजों के बारे में समझते हैं कि ये मिथोलॉजी क्यों बनाई गई थी हमारे पूर्वजों द्वारा। देखिए, इंसान की सबसे बड़ी नीड क्या है? पानी। ठीक है, अब पहले के समय में क्या होता था, पहले जैसे आज के टाइम में आईपीएच विभाग आपके घर घर तक पानी की सप्लाई कर रहा है, वैसा बिल्कुल नहीं था। पहले क्या होता था, जो पानी की सप्लाई होती थी वो कैसे होती थी, या तो कुएं से भर के लाते थे या तालाब से भर के लाते थे। ठीक है, इसके अलावा और कोई सोर्स नहीं था पानी का। अब देखिए, पहले की फैमिली में जो फैमिली मेंबर्स थे वो ज्यादा होते थे। ठीक है, एक एक घर में 4-4, 5-5, 6-6 बच्चे होते थे। ठीक है, मान लो किसी घर में 4 महिलाएं हैं, लड़कियां और उनकी माता को मिला के 4 महिलाएं हैं। अब उन 4 महिलाओं को अगर अपने बाल धोने हों, ठीक है, तो एवरेज एक महिला को बाल धोने में 15 से 20 लीटर पानी चाहिए। तो इस हिसाब से अगर 4 हैं तो उनको 70 से 80 लीटर का पानी चाहिए। ठीक है, अब 70 से 80 लीटर के पानी के लिए अगर रोज उस पानी को लाना पड़े तो ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि घर के काम भी करने होते थे। मटकों में पानी भर के लाते थे, कुएं पे जाते थे, कुएं से पानी भर के लाते थे, तो इस चीज को पॉसिबल नहीं था। तो हमारे बुजुर्गों ने ये मिथोलॉजी बना दी कि एक दिन छोड़ के बाल धोया करो। अगर आप मंगलवार को धोगे, शनिवार को धोगे तो हनुमान जी रुष्ट हो जाएंगे या फिर शनिदेव जी रुष्ट हो जाएंगे। मतलब ऐसी ऐसी मिथोलॉजी बना दी गई थी। ठीक है, लेकिन ये क्यों बनाया गया था? क्योंकि उस टाइम पे क्या था, पानी की शॉर्टेज थी, पानी लाना पड़ता था, खुद पानी भर के घरों तक पहुंचाना पड़ता था। ठीक है, एक मिथोलॉजी और बनाई गई थी, यही कि महिलाओं को जो कपड़े धोते हैं वो मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को कपड़े नहीं धोने चाहिए, मतलब एक दिन छोड़ के कपड़े धोने। इसमें क्या था, इसमें महिलाओं को रेस्ट मिल जाती थी और जो घर का बाकी काम होता था ना, वो उस काम को कर सकते थे। ठीक है, वैसे ही पुरुषों के लिए एक मिथोलॉजी बनाई गई थी कि जो पुरुष हैं वो मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को बाल या दाढ़ी नहीं कटवाएंगे। ठीक है, इस चीज को समझिए। जो बाल काटता है, जो बार्बर होता है, जो नाई होता है, ठीक है, पहले के टाइम में क्या होता था, पहले के टाइम में सोर्स ऑफ इनकम कुछ भी नहीं था, सब अपना गुजारा कैसे करते थे, खेतीबाड़ी करके, कृषि करके। तो जो बार्बर था ना, वो भी कृषि ही करता था। तो अगर मान लो कि लोग उसके पास रोज आते रहेंगे, सोमवार को, मंगलवार को, बुधवार को, बृहस्पतिवार को रोज आ रहे हैं, तो अपने घर के काम कब करेगा, अपनी खेतीबाड़ी कब करेगा, अपने परिवार को कब पालेगा? ठीक है, इसलिए दिन डिसाइड करे गए थे कि भाई एक दिन उसको घर का काम करने दो और एक दिन आप चले जाओ। ठीक है, जैसे ये मिथोलॉजी बनाई गई है कि रात के टाइम में ना तो बाल कटवाने चाहिए और ना ही क्या करना चाहिए, नाखून काटने चाहिए। ठीक है, ये मिथोलॉजी पहले की बनी हुई है, आज के टाइम में ऐसा नहीं है। आज के टाइम में आप सलून में जा रहे हो, अच्छी लाइटनिंग हो रही है, आपके बाल कट रहे हैं। ठीक है, पहले क्या होता था, लाइट्स की प्रॉब्लम होती थी कि लाइट नहीं होती थी। ठीक है, और जो आजकल के टाइम में जो ट्रिमर चले हुए हैं, इरेजर चले हुए हैं, पहले ऐसा भी नहीं था। पहले बाल काटने के लिए किसकी मदद ली जाती थी? पत्थरों की। ठीक है, एक पत्थर होता था, पत्थर को घिस घिस के उसकी धार को बिल्कुल तेज कर लिया जाता था, उससे शेप करी जाती थी और उससे ही नाखून काटे जाते थे। अब प्रॉब्लम क्या आती थी? प्रॉब्लम ये आती थी, अगर आप रात को बाल काट रहे हो, शेप कर रहे हो, तो मैक्सिमम चांस होते थे कि आपको कट लग सकता है। या फिर आप नाखून काट रहे हो तो नाखून काटने में क्या होता था कि आपकी उंगली कट सकती है। इसलिए क्या मिथोलॉजी बनाई गई है कि रात के टाइम में आपको ना तो बाल काटने हैं और ना ही नाखून काटने हैं। एक और बात प्राचीन समय से हम अक्सर सुनते आ रहे हैं कि अगर हम रास्ते में जा रहे हैं और बिल्ली रास्ता क्रॉस कर जाए तो उस रास्ते पे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, चलिए इस चीज को समझते हैं कि क्यों नहीं जाना चाहिए। ठीक है, अगर आपने कभी बिल्ली देखी होगी ना, आप एक चीज नोटिस करना, आप रास्ते में जा रहे हो, आपके पास कुत्ता खड़ा है, तो क्या होगा, कुत्ता आराम से खड़ा हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर बिल्ली, आप रास्ता क्रॉस कर रहे हो और बिल्ली आपके पास है, तो बिल्ली भाग जाएगी। ठीक है, क्योंकि बिल्ली हमेशा सेफ जगह चुनती। आपने अपने घरों पे भी देखा होगा, बिल्ली जो होती है वो बिल्कुल शांत जगह पे रहती है। इसलिए प्राचीन समय में क्या होता था, प्राचीन समय में जो मतलब कि यात्री जाते थे वो या तो घोड़ा गाड़ी पे जाते थे या बैलगाड़ी पे जाते थे। ठीक है, उनके पास मोटर कार्स नहीं होती थी। अब क्या होता था, अगर बिल्ली भागती हुई जा रही है तो इसका मतलब है कि आगे कोई खतरनाक जानवर बैठा हुआ है जिससे आपकी जान को खतरा है। इसलिए यह बोला जाता था कि जब भी बिल्ली रास्ता क्रॉस कर रही है तो आपने उस रास्ते से क्रॉस नहीं करना है।